हाँ जी बेटा, तो एसएफएम का अगला लेक्चर करते हैं जी स्टार्ट। तो पिछले लेक्चर में अगर हम देखें तो हमने फ्यूचर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया था कि जो भी वहाँ इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने पूरी समझी एक एक बात। फिर आफ्टर दैट हमने लॉन्ग और शॉर्ट में भी काफ़ी एग्जांपल लिए कि भाई ये लॉन्ग किया ये शॉर्ट किया तो इसमें प्रॉफिट लॉस बताओ। तो अब नेचुरल टाइम बनता है कि हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। तो पहला सवाल जी आपके असाइनमेंट का, नोट्स आपके पास हैं तो आप अपना नोट्स को साथ रखें। Investor buys a Sensex future at 5500 in a lot of 200। तो 5500 इज द एंट्री प्राइस, बाइज लिखा हुआ तो इसका मतलब इस बंदे ने यहाँ लॉन्ग कर दिया है, तो नॉर्मल सी बात है। 200 का लॉट साइज है, सेटलमेंट डेट पे जाके सेंसेक्स 5600 हो जाता है। तो इसने पहले लॉन्ग किया हुआ है 5500 के लेवल पे। ही विल लाइक कि ये अप्रिशिएट करे फर्दर, और वैसा ही हुआ, 5600 हो गया। तो सिंपल बोले तो 100 पॉइंट आ गए हैं, 200 का लॉट है, 20,000 रुपया बन जाएगा। 100 पॉइंट ऊपर 200 का लॉट, इग्नोरिंग दी कमीशन ब्रोकरेज क्योंकि उसके बारे में मेरे को कुछ बताया नहीं है। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट लॉस फॉर वन लॉट ऑफ द फ्यूचर। व्हाट वुड बी हिज पोजीशन अगर उसने, इफ द सेंसेक्स इज 5450 ऑन द सेटलमेंट डेट। तो अच्छा, पार्ट ए और बी है, तो मतलब इकट्ठे ही बना लेते हैं। लिखें जी स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, तो इसमें आपने ओरिजिनली जो किया था वो लॉन्ग किया था, याद रखें। तो जो सेटलमेंट प्राइस है, तो जो सेटलमेंट प्राइस है वो आपके लिए एक तरह से सेलिंग प्राइस कराएगा, और जो आपका एंट्री प्राइस है वो आपका एक तरह से कॉस्ट प्राइस है। इसको आप सेल और बाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ हमने बाय किया तो इस रेट पे हम सेल करेंगे। ठीक है, वो थोड़े ज्यादा बेटर वर्ड है। अब जो हमने बाय किया दैट इज सर्टन, क्योंकि हमने बाय किया था 5500 पे, उसमें कोई वैरायटी नहीं है, वो एक ही सिचुएशन है। हाँ, बाद में वैरायटीज बनाई जा सकती हैं जो उन्होंने बनाई, कि लेवल एक बार तो ऊपर ले गए 5600 पे, फिर एक बार वो लेवल ले आए कितने पे सर, 5450 पे। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं पर यूनिट। सर 100 रुपये, यहाँ 50 रुपये का आपको हो गया लॉस। बिल्कुल ठीक सर, बहुत ही सिंपल। अब प्रॉफिट लॉस इन टोटल की बात करते हैं, मतलब कि एक लॉट जो इन्होंने लगाया था उसमें इन्हें क्या बचा होगा। सर देखिए, लॉट साइज 200 का है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा होगा। सिंगल मूव 100 यूनिट का है, 200 यूनिट है आपके पास, तो यहाँ 20,000 रुपये का मुनाफा आपको हुआ होगा, और यहाँ बोले तो 10,000 रुपये का नुकसान। ब्रैकेट इंडिकेट्स द लॉस, ये ऐसा नीचे लिख देना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और हमने काफी रीजनेबल तरीके से इसे कर लिया, इतना हमारी लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस से भी हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। इन्वेस्टर बाइज अ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 280 और रुपीज 280। सर ये ना फुल वैल्यू दे रखी है फॉर 280, ये नहीं कि एट 280, और 200 का लॉट साइज है यहाँ। तो एंट्री लेवल यहाँ देखना पड़ेगा कि एंट्री कितने पे ली। ऑन सेटलमेंट डे किया, यहाँ भी लॉन्ग ही है बेटा। ऑन सेटलमेंट डे निफ्टी इज एट दिस मच। पहले मैं इसका एंट्री लेवल देखता हूँ। एंट्री प्राइस देख लेता हूँ, एंट्री लेवल या प्राइस। सर 2,80,000 रुपए का ट्रेड उसने किया है, और वो खुद बता रहा है कि निफ्टी का जो लॉट है वो 200 का है। तो इट्स वेरी इजी सर, एंट्री लेवल 1400 का, इसका मतलब 1400 के लेवल पे निफ्टी लॉन्ग किया उसने, 1400 के लेवल पे निफ्टी को लॉन्ग किया। अब एक लॉन्ग इन्वेस्टर का जो नजरिया है वो यही है कि जहां वो लॉन्ग करे चीज उससे ऊपर जाए, देन इट गिव्स अस प्रॉफिट, और अगर नीचे आ गई तो लॉस भी होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आया तो नीचे ही है सर, क्योंकि 1378 है, देख रहे हैं सर, बिल्कुल सर। बाकी इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसका प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त 1,000 रुपए इसने ब्रोकरेज भी दी है, इसका भी ध्यान रखा जाए। व्हाट इड इफ वी इज पोजीशन, अगर उसने बेचा होता, ये तो सर आप रहने दें, मैं बाद में देखता हूँ। तो पहले हम केस 1 बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। एंट्री प्राइस हमारे पास आ गया, केस 1 या पार्ट 1। इफ इफ इन्वेस्टर
इफ इन्वेस्टर बाइज निफ्टी फ्यूचर, मतलब कि यहाँ फ्यूचर निफ्टी वाला उसने बाय किया है पहले केस में। दूसरा केस सेल वाला है, वो अलग से करेंगे, आराम से करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे। तो इसका प्रॉफिट लॉस ढूंढने जा रहे हैं भाई हम। सेटलमेंट प्राइस, सेटलमेंट प्राइस लेस एंट्री प्राइस। सर एंट्री यहाँ बाय करके हुई थी, सेटलमेंट में आपको पोजीशन छोड़नी होगी, सेल करना होगा। तो बाय आपने किया 1400 पे, ये सर। सेटलमेंट जहां तक मेरे को ध्यान है 1378 पे हो रही थी, हाँ जी 1378 ही है। तो ये प्रॉफिट लॉस हो गया पर यूनिट, सर ये नेगेटिव ही आ रहा है 22 रुपीज, ठीक। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट लॉस लिख लेते हैं एक तरह से, वन लॉट का, क्योंकि एक लॉट है भाई के पास, 200 यूनिट उसमें होते हैं। तो यहाँ बैठे बिठाए 4400 रुपीज इन्होंने गवा दिए। पर अगर आप कहें कि नुकसान यहाँ थम जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी पे हुई है, तो ये लॉस तो आपका और इंक्रीज होने वाला। लेस ब्रोकरेज दैट इज 1000, तो लॉस आपके पास 5400 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल है सर, अकाउंटिंग के बच्चे हैं आप, अकाउंट वाले बच्चे हैं, तो उनको ये समझना बहुत ही आसान है कि अगर आप क्रॉस में ही लॉस में बैठे हैं एंड देन देयर इज अनदर एक्सपेंस, तो लॉस विल डेफिनेटली इंक्रीज। और अगर आप प्रॉफिट लेके बैठे होते तो प्रॉफिट थोड़ा सा श्रिंक हो जाता। ठीक है, ये सारी बातें आपके लिए नॉर्मल है, तो इस चीज को पहले अच्छे से समझ लें, 2 मिनट पॉज कर लें चाहे, कि उसको लॉस हुआ, लॉस में फिर कमीशन का खर्चा होना ही होना है। और जब आप एक ट्रेडर बच्चा बैठा है, एक इन्वेस्टर बच्चा बैठा है जो ये चीजें कर चुका है या देखता है या करना चाहता है, वो और आसानी से समझ जाता है कि जो मैं ट्रेड में करूंगा ना, उसको हमेशा कमीशन और ब्रोकरेज का खर्चा मेरे लिए लॉस की तरफ ही ले जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा ट्रेड में, तो कमीशन और ब्रोकरेज की वजह से वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक भाई। और अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हाट वुड बी हिज पोजीशन इफ ही हैज सोल्ड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ अगर वो लॉन्ग करने के बजाय इसे सेल कर देता तो पोजीशन क्या होती। सर केस 2 बनेगा। पोजीशन नेचुरल काफी कंफर्टेबल होती, क्योंकि देखिए ये लॉन्ग किया था पहले केस में, लॉन्ग करने के बाद चीज नीचे चलेगी तो ऑब्वियस है लॉस होना। और यही अगर आपने सेल पहले किया हो, क्योंकि बिकॉज इट इज अलाउड, ऐसा करना बिल्कुल अलाउड है। और मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में ऐसे समझाया कि बेटे जब आप लॉन्ग कर रहे हैं ना, तो कोई दूसरा सेल ही कर रहा है तो ये ट्रेड हुआ है। एनएससी बीएससी तो ये करवाते नहीं है। अब शॉर्ट करने वाला बंदा इसी एप्रीहेंशन में करता है कि बाद में नीचे आ जाएगा, वहां खरीद लूंगा। तो शॉर्ट करने वाले के लिए अगर नीचे चला जाए ना, देन देयर विल बी अ गेन, ध्यान देंगे। अब बनाते हैं इसका केस 2 और बढ़िया सा आंसर। केस 2, इफ इन्वेस्टर सोल्ड द निफ्टी फ्यूचर, लिख लेना पूरा है, लिखने का ज्यादा नहीं है मेरे को। इफ इन्वेस्टर सोल्ड द निफ्टी फ्यूचर, सर हमने बिल्कुल काम करने का तरीका वैसा ही रहेगा, बस थोड़ी सी चीजें बदलेंगी, क्योंकि यहाँ हमारी जो एंट्री हुई है वो शॉर्ट सेलर की तरह हुई है। तो एंट्री प्राइस ऊपर आ जाएगा, एंट्री प्राइस सेल किया था हमने एंटर करते वक्त। और जो सेटलमेंट होनी है, सेटलमेंट प्राइस पे हम इसे क्या करेंगे, बाय। देखिए अगर आप ये वाली चीजें नहीं लिखते हैं तो ये सेल और बाय का ही फर्क है। यार प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपने 1400 पे सेल किया, बाद में नीचे आया, सेटलमेंट पे आपको खरीदना पड़ेगा, खरीद लिया, तो ये 22 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लॉस पर यूनिट। देखिए जो दूसरा बंदा है उसका इसमें नुकसान है, शेयर मार्केट में हमेशा यही होता है, लॉस ऑफ वन इज गेन ऑफ अनदर। ये आपका नुकसान है क्योंकि आपने यहाँ लॉन्ग किया था। दूसरा बंदा जो इस ट्रेड में इन्वॉल्व है, जिस वजह से ये ट्रेड हो पाया है, वो प्रॉफिट में। ठीक है ना सर, बिल्कुल 22 पॉइंट का प्रॉफिट भाई साहब को हो रहा है। इनका अगर ग्रॉस प्रॉफिट लॉस देखेंगे, 200 के लॉट के पीछे 4400 होगा। समझ पा रहे हैं सारे, बने रहना।
उन भाई साहब का, पिछले भाई साहब का भी 4400 का ग्रॉस लॉस था। ब्रोकरेज पे करने के कारण वो लॉस और बढ़ गया था। याद है आपको? इनका 4400 का ग्रॉस प्रॉफिट है, इन्हें भी ब्रोकरेज देनी होगी, इन्हें भी ब्रोकरेज देनी होगी, इन्हें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी ब्रोकरेज पे करने से। तो ब्रोकरेज इनके लिए भी 1000 ही रहेगी, तो इनका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। देखो, ब्रोकरेज कमीशन, स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटीज, एसटीटीज, ये सब आपके लिए खर्चा ही है। तो जब आप लॉस में होते हैं तो इस खर्चे के कारण आपका लॉस और बढ़ सकता है, बात समझे। और जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो इन खर्चों के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो अगर आप, जैसे आदत होती है ना बंदों की कंपेयर करने की, इस लेवल पे कंपेयर करेंगे देन इट इज सेम। ये देखिए, लॉस ऑफ वन इज इक्वल टू गेन ऑफ अनदर। पर अगर आप नेट लेवल पे कंपेयर करेंगे तो दे विल नॉट बी सेम, दे विल नॉट बी सेम। कमीशन के बाद कंपैरिजन ना किया जाए तो सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि लॉस वाले बंदे ने एक तो लॉस आपके साथ करवाया, इसके अलावा ब्रोकर को कमीशन दी, तो उसका लॉस और बढ़ गया। या प्रॉफिट वाले बंदे को प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, पर थोड़ा सा उसमें से ब्रोकर ले गया तो प्रॉफिट कम रह गया। तो 54 और 34 मैच करने की कोशिश ना करिए, ठीक है। ध्यान रखना। कई नालायक पार्टियां ऐसी भी आई, कहते सर एक तरीके से मैच कर जाएगा। मैं क्या बेटा कैसे? कहते अगर आप 4400 में ना, ये वाले 4400 में 1000 ऐड ही कर दो तो ये 54 हो जाता है। मैं वाह बेटा, तो मैं ये दिखाऊं कि वो कमीशन वो वाला बंदा मेरे को दे रहा था ना, जैसे कि उसके लिए खर्चा था मेरे लिए इनकम बन गई। कमीशन ब्रोकर की है, ध्यान रखना है, कमीशन ब्रोकर की है, यहां नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से बेटा जी, आंसर फुल फ्लेज गिवन है। और आगे बढ़ते रहेंगे, मस्त सीखते चलेंगे। मार्केट लॉट ऑफ द निफ्टी फ्यूचर इज 200 एंड 2 month निफ्टी फ्यूचर आर अवेलेबल एट 1700। इन्वेस्टर क्रिएट्स अ लॉन्ग पोजीशन और 5 लॉट खरीदे, सेटलमेंट पे निफ्टी इतने पे, कहता प्रॉफिट लॉस बता दो। 200 लॉट साइज है, 2 महीने का निफ्टी फ्यूचर। 2 महीने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है 6 महीने से नवंबर, और मई से नवंबर से। याद है आपको? देखो, टेन्योर है ये उसका। 1 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, 3 months भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इट्स अ टेन्योर। हमारे लिए एंट्री लेवल इंपॉर्टेंट है, हमने एक्शन क्या लिया ये इंपॉर्टेंट है। तो 1700 इज द एंट्री लेवल। इन्वेस्टर क्रिएट्स अ लॉन्ग पोजीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक नहीं बेटा जी, 5 लॉट खरीदे हैं। एक नहीं बेटा जी, 5 लॉट खरीदे हैं। तो अब आप प्रॉफिट लॉस बताएं इसका। ले आओ जी, पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट लॉस पता कर रहे हैं। एग्जाम जब हो तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपी कॉलम, ये सब सजावट करनी ना भूलें, नहीं तो पछतावा बाद में खुद को ही होता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इट इज बेसिकली जो आपका सेल और बाय का कंपैरिजन है। याद है, जैसे पिछले सारे क्वेश्चंस में मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब सेल और बाइंग रेट का कंपैरिजन है बस, और तो कुछ है नहीं। पर थोड़ा प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम इसमें वर्डिंग्स लाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने किया क्या। सर, इन्वेस्टर क्रिएट्स अ लॉन्ग पोजीशन, तो एंट्री में उसने बाय किया या सेल किया? सर एंट्री तो बाय किया, तो एंट्री प्राइस बाय है। कितने पे बाय किया सर? सर 1700 पे अवेलेबल थे, 1700 लिख दिया। अब सेटलमेंट पे फिर क्या करना पड़ेगा? सर सेटलमेंट में सेल ही करना पड़ेगा। इस बार मैंने पूरा ही स्टूडेंट ओरिएंटेड लिख दिया ना, सेल और बाय पहले लिख दिए। बस अब तो बात रहेगी रेट फिक्स करने की। 1700 पे लॉन्ग किया सर? बिल्कुल सर किया। कितने पे निकल रहा हूँ? सर 1730 पे। ये लो, ये आ गया जी प्रॉफिट लॉस पर यूनिट। सर दिस इज 30 पॉइंट्स मिल गए। सर मैं अगर आपको बताऊं, अब टोटल प्रॉफिट लॉस बहुत तगड़ा होने वाला, क्योंकि इस बंदे ने कोई एक लॉट पे ट्रेड नहीं किया, इसने 5 लॉट लिए थे, और एक लॉट में 200 यूनिट है। तो भैया ये तो 1000 टाइम होने वाला है, ध्यान देना इस बात पे। तो टोटल प्रॉफिट लॉस जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे पूरा पूरा 5 लॉट्स, मतलब कि 5 into this, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 1000 यूनिट, ये यहाँ एक ट्रेड में 30,000 रुपये बन गए। सर कुछ मिनटों में भी बन जाते हैं,
सोच समझ के चलें तो। पर ये सारी चीज़ें जब मैं रिकमेंड करूं तो थोड़ी अग्रेसिव है भाई, एक्सपीरियंस चाहिए, पैसा चाहिए, कैश मार्केट से शुरुआत करें, ज़्यादा अच्छा। अगर शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं तो 30,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ आपके पास आ चुका है सर जी। सर कोई कमीशन ब्रोकरेज है? सर मैं वही देखने आया था, कमीशन ब्रोकरेज यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। अगर वो होती तो हम कंसिडर करते, यहाँ बड़ी अच्छी गेम खेली जा सकती थी कि कमीशन 1,000 रुपये तो 1,000 ही माइनस होते। अगर कमीशन 400 रुपये पर लॉट लिखता तो ये 5 लॉट थे बेटा। पर लॉट पर लेग लिखता तो पर लॉट पर लेग का मतलब क्या हो जाता कि 400 रुपये इंटू 5, ये एंट्री करते वक्त, 400 इंटू 5 ये एग्जिट करते वक्त। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। 15 जनवरी एक्स ब्रॉट जनवरी निफ्टी फ्यूचर दैट कॉस्ट हिम 538। मतलब बात ऐसी है कि खरीदा है फिर से, लॉन्ग ही है ये भी। 538 थी टोटल मनी वैल्यू है। किस प्राइस पे एंट्री हुई होगी वेट कर लेते हैं। जनवरी 15 जनवरी का ही निफ्टी फ्यूचर वहां खरीदा। आपको मैंने बताया कि जनवरी सीरीज अगर है तो जनवरी के लास्ट थर्सडे एक्सपायरी है, तो कुछ टाइम अभी रहता है। अब इसके लिए फॉर दिस ही हैड टू पे इनिशियल मार्जिन ऑफ 43,040 रुपीज टू हिज ब्रोकर। सर ये आईएम है हमारा, इनिशियल मार्जिन इसे कहते हैं। सर ये कोई कॉस्ट नहीं है, ये एक सिक्योरिटी है जो आपने वहां रखवाई है, ताकि अगर आपको नुकसान होता है तो किसी और को फायदा होना। फिर आप उस नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कल पड़ा था ना सारा। आओ थोड़ा ले चलता हूँ इसमें भी कि इसके बारे में आप सारी कहानी जान के आए हो। मैंने ऑप्शंस आपको नहीं पढ़ाई बेटा, माइंड ना करना, ऑप्शन अभी जब शुरू होगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो बहुत पहले इतना पढ़ लोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, इसको क्या फर्क पड़ गया भाई? हम्म, एक मिनट। कुछ ना कुछ कई बार ना इन चीज़ों में हो जाता है। मुझे टाइम दे, क्योंकि मैं आपको ना वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मार्जिन क्यों होता है, वो क्यों था, वो सारा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो हमें इसमें थोड़ा जा वैसे तो आपको पता है, आपने पढ़ा भी हुआ है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये वो, तो वो ट्रेड को सिक्योर्ड बनाने के लिए मार्जिन ले लेते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क को ख़त्म कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। पर कोई नहीं, पीडीएफ फाइल इज ऑलवेज देयर, होपफुली इट विल वर्क। ठीक है, ऐसा कोई इशू कई बार होता नहीं है, कई बार अटक जाती है कोई चीज़, तो उसमें टाइम क्या वेस्ट करना। ये देखिए सर, इस पीडीएफ के जरिए हम देख सकते हैं कि हमें इसके बारे में 2 बार इन्होंने बताया हुआ। ये देखो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स दिस गारंटी कि बायर और सेलर, मैं क्या यहाँ से थोड़ा अंडरलाइन भी कर दूं कि ये पैरा पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे नोट्स में तो वही होगा, सफर ना करें काउंटर पार्टी रिस्क के लिए, टू बी एबल टू गारंटी द फुलफिलमेंट ऑफ दिस, तो सिक्योरिटी लेते हैं, इस अमाउंट को मार्जिन मनी कहते हैं। अगर आपका नुकसान होगा तो मार्जिन में से नुकसान माइनस करके बाकी पैसे आपको दे देंगे। आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा तो मार्जिन के साथ वो ऐड हो जाएगा। ठीक है सर जी? हाँ जी सर जी, ये तो हमें पता था, बट पर हमारा दिल किया कि हम थोड़ा सा इसमें जाएं डिटेल में। कोई बात नहीं। देखिए सर, इतना मार्जिन दिया है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी 200 निफ्टी है। अच्छा, लॉट साइज आ गया। 25 जनवरी को जाके इंडेक्स यहाँ क्लोज होता है, कहता बताओ कितना प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। आओ सर क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि घर पे आप सारे के सारे दोबारा करो। एक बार एक आइडिया लेने के लिए 1-2 क्वेश्चन कर लेना। एंट्री प्राइस देखते हैं इसका बंदे का। सर देखिए, जो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि भाई 538 पे उसने खरीदा है और 200 निफ्टी है, तो एंट्री प्राइस हुआ 538,000 रुपीज, 200 का लॉट साइज, तो 538,000 डिवाइड बाय 200, 2690 पे एंट्री मिली है इसका मतलब। यस सर, 2690 पे ही मिली है। मार्जिन दिया, आईएम दिया 43040 का। 25 जनवरी को पोजीशन यहाँ क्लोज होती है। इनिशियल मार्जिन पेड, ये भी लिख लेते हैं 43040। ठीक है सर, इतना। अब सवाल ये है कि आपको कहा गया कि बताओ कितना प्रॉफिट लॉस इसे हुआ। देखो, प्रॉफिट लॉस तो अब आप वैसे भी पिक करने लग गए होंगे इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। सर देखिए, इस लेवल पे लॉन्ग किया आपने,
बाद में लेवल आ गया 2720 का। देखिए जी 2720, यस सर 2720 मतलब 30 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट ऊपर 200 का लॉट 6,000 रुपये सीधे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट फिर भी जिस तरह अभी अर्ली डेज हैं सिलेबस के, तो मैं आपके साथ बना रहूँगा। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस, देखो जी यहाँ हमने सेल और बाय का कंपैरिजन करना होता है कि हमने सेल कब किया और बाय कब किया, उनका नेटिंग करना है। एंट्री हमारी बाइंग की तरह हुई है, तो एंट्री प्राइस बाइंग प्राइस हो जाएगा। सेटलमेंट प्राइस विल बी दी सेलिंग प्राइस। देखिए सर यहाँ हमने एंट्री की 2690 पे, यस सर, निकल रहे हैं 2720 पे, तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस पर यूनिट है, पर यूनिट वो 30 रुपये है। और अगर टोटल प्रॉफिट लॉस की बात करें तो वन लॉट का, क्योंकि एक लॉट में 200 यूनिट है, तो 6,000 हो जाता है। अच्छे से देख लें, हाँ जी सर 200 है तो 6,000 हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने मार्जिन का तो कुछ किया ही नहीं। कई नालायक पार्टियां आती हैं, कहते सर नहीं ये तो लॉस हो गया ना, क्योंकि जो इनिशियल मार्जिन है वो भी तो दिया और बात खत्म हो गई। नहीं बेटा नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। सर ये मार्जिन आपने दिया था ताकि आप ट्रेड इनिशिएट कर सकें, एक्सचेंज के रूल्स हैं, मार्जिन लेगा आपका ब्रोकर। आजकल सब कुछ ऑटोमेटेड है, जैसे एक ऐप पे अप स्टॉक किया, जीरोधा के थ्रू आपने अकाउंट खोल लिया। हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ अकाउंट कैसे खोलना वो सब भी समझा रखा है, सारी चीज़ों के लिए वीडियो बना रखी है, ताकि हम इन चीज़ों को क्लास में ज़्यादा डिस्कस ना करें, ठीक है। तो वहाँ आपने अकाउंट खोल लिया, अब आपने ऑर्डर डाल दिया कि यार मेरे को ये निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग करना है, तो ऐसे ही थोड़ा ना होता है। पहले वो कहते हैं पैसे डालो इसमें, वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है ट्रेड में। इट इज लाइक सिक्योरिटी। तो ये यहाँ कमीशन या ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है भाई, कि मैं आपको ये सिखा दूं कि बेटा इसको भी लेस कर दो। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको फाइनली मनी कितनी मिली होगी, जैसे मार्जिन का बैलेंस क्या हो गया होगा। मार्जिन बैलेंस हो गया होगा इतना, मार्जिन बैलेंस रिफंडेड, मार्जिन बैलेंस रिफंड रिसीव्ड, ऐसी वर्डिंग के साथ आप इसे लिख लें जो आपको ये चीज तंग करती है। 43,040 रुपीज आपने रख के ट्रेड की शुरुआत की, 6,000 रुपये आपने कमाए, नाउ यू विल गेट दिस 49,040 एज रिफंड। जो प्रैक्टिकल लाइफ के ट्रेडर बहुत कम बारी निकालते हैं, क्योंकि वो एक ट्रेड से कभी खुश नहीं होते। एक ट्रेड अच्छा हुआ उसके बाद वो अगले ट्रेड में चले जाते हैं, तो ऐसा सब होता रहता है। अब सर अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिख के आ रहा है फिफ्थ में, ए सोल्ड 1 जनवरी निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 340, फॉर दिस ही हैड पेड इनिशियल मार्जिन ऑफ 34,000 टू हिज ब्रोकर। चेंज ये है कि इसमें इन्होंने शॉर्ट कर रखा, पिछले सारे क्वेश्चन लॉन्ग की तरफ ही थे। ईच निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 200 यूनिट, 25 जनवरी को इंडेक्स कहता है 1850 पे, कहता बताओ प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। आओ सर क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसका एंट्री लेवल ढूंढे। पहले एंट्री लेवल दिया तो नहीं हुआ ना 340 वो तो अमाउंट में, तो एंट्री प्राइस देख लेते हैं इसका कितने में हो रही है एंट्री। एंट्री प्राइस 3,40,000 रुपये। अब ये याद रखना कि जो आप में से कोई प्रैक्टिकल ट्रेडर बैठा है भाई, बहुत लोग होते हैं, तो ये ना लॉट साइज जो करंटली चल रहा है निफ्टी का, ये वो नहीं यूज करते हैं क्वेश्चन में। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइप, कभी 50 लिख देंगे, कभी 75, कभी 200, कुछ भी लिख सकते हैं, तो माइंड ना करना। मेरे कहने का मतलब ये है 200 यूनिट है तो यहाँ 200 रख लेते हैं हम भी, कोई बात नहीं। तो सर एंट्री प्राइस 1700, बिल्कुल सही है। अब 1850 पे इंडेक्स क्लोज होता है। अगर तो आपने लॉन्ग किया होता तो आप बड़े खुश होते कि यार देख मैंने 1700 पे चीज खरीदी, आज उसके दाम 1850 हो गए हैं। नहीं नहीं, ये तो सर आपने बेचा हुआ, आपने कहा हुआ आप 1700 पे दे दोगे, जब बाद में रेट कुछ भी हो, तो बाद में तो रेट ज्यादा हो गया। समझे, प्रैक्टिकली समझाया था ना कल, कि वैसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं मैंने सेल किया हुआ तो पोजीशन को खत्म करने के लिए मुझे बाय करना है, और अगर सेलिंग 1700 है और बाइंग 1850 पे हो रही है तो यू विल बी मेकिंग अ लॉस। ठीक है सर, अब इसको पता कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जरिए, प्रॉफिट लॉस के जरिए। देखिए कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, जे आपने शॉर्ट का क्वेश्चन करना है,
सेल और बाय लिख लिया, ये ऐसे ही रहेंगे अपनी जगह पे। बस अब आप ये देखें कि टर्मिनोलॉजी ठीक यूज करें। आपकी एंट्री इसमें सेल करके हुई थी तो एंट्री प्राइस सेल प्राइस है, और बाद में जिस प्राइस पे आपने पोजीशन खत्म करनी है वो सेटलमेंट प्राइस बाइंग प्राइस बन जाएगा। ये शॉर्ट इन्वेस्टर के लिए होता है। जब आप शॉर्ट करते हैं तो इस तरह का कैलकुलेशन दिखाई देता है, और जब आप लॉन्ग करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इस टाइप का दिखाई देता है। यहाँ सेल और बाई होता है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग करता है वो एंटर बाय करके करता है, एग्जिट में सेल कर देता है, चीज खरीद के बेच देता है। और जो शॉर्ट करता है वो पहले सेल कर देता है और बाद में बाय। अब इस बंदे ने कितने पे सेल कर दिया था? 1700 पे सर। बाद में चीज ऊपर आ गई है, थोड़ी सी देख लेना, ये मेरे को लग रहा है सर 1850। प्रॉफिट लॉस पर यूनिट 150। टोटल प्रॉफिट लॉस सर 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। नेगेटिव इंडिकेट्स दी लॉस। ब्रोकरेज होती तो ये नुकसान और बढ़ जाता। तो बड़े ही प्यार से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत ये नहीं देते हैं आपको। तो ठीक है सर, यहाँ तक हुआ। अभी हम करने को ये एक मार्जिन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, इसमें मार्जिन अकाउंट स्टेटमेंट टाइप बननी होती है, वो भी कर सकते हैं। बट मैं अभी थोड़े और इस तरह की छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ थोड़ा सा, फिर उस पर भी आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए सर, 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ है यहाँ बंदे के साथ, वो देखेंगे। इसने 1000 शेयर HLL के खरीदे 210 पे। कोई कंपनी है, उसके 1000 शेयर बाय किए। जैसे लिख के आया उस हिसाब से कैश मार्केट की परचेज लग रही है, कोई फ्यूचर फ्यूचर की बात नहीं हुई। एंड ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज। ये आपको थोड़ा तंग कर सकता है कि सर ये क्या बोल रहा है अब ये। बाय शॉर्टिंग 200 निफ्टी एट 1078 ईच। सर देखो, कंप्लीट हेज जो ऑब्टेन कर गया, ये हेजिंग एक पूरा टॉपिक है जो शायद अगले या उससे अगले लेक्चर में पूरा चलना शुरू हो जाएगा। हेजिंग क्या कह रहा है ये वो 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, इसके दो एक्शन देख लो। कैश मार्केट में 1000 शेयर HLL के खरीदते हैं 210 पे, ये तो लॉन्ग है। और डेरिवेटिव सेगमेंट में निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट किया। ये दो चीजें समझ आ रही हैं। हम्म। अब थोड़ी देर के लिए किया ऐसा, तो अगली लाइन में लिख के आता है ही क्लोजेज आउट हिज पोजीशन एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट डे। उस वक्त HLL 2% ड्रॉप कर गया, निफ्टी 1% बढ़ गया। कहता बताओ इसका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स का। पहले तो हमें ये देखना होगा बंदे ने किया क्या था। सर इसमें ना इसने दो चीजें कर रखी थी, एक तरफ था इसका HLL और एक था इसका निफ्टी। HLL में इसने 1000 शेयर्स थे एट द रेट 210, ये लॉन्ग किए हुए थे। 1000 शेयर 210 पे लॉन्ग किए हुए थे। और जब हम निफ्टी की बात करते हैं, तो 1078 के लेवल पे निफ्टी शॉर्ट किया हुआ था। उसकी क्वांटिटी मैं 200 लॉट तो नहीं कहूंगा, 200 निफ्टीज ही लिख लूंगा, तो 200 यूनिट्स हैं बस, ऐसा कह लेते हैं। 1 लॉट में होंगे शायद, जैसे भी। तो ये दो एक्शन किए हुए हैं। अब अगर HLL बढ़ता है, बिकॉज इसमें आप लॉन्ग हो, अगर आप ये बढ़ता है तो आप प्रॉफिट में होंगे, और ये कम हो जाता है तो आप लॉस में जाएंगे। बात बहुत ही क्लियर। इसमें आप शॉर्ट इन्वेस्टर हो, तो यहाँ पे अगर ये इंक्रीज हुआ, इसमें अगर ये इंक्रीज हो गया क्योंकि आपने शॉर्ट कर रखा है, तो इट विल रिजल्ट इन अ लॉस। और अगर ये डिक्रीज हुआ मतलब और नीचे चला गया, आपने सेल यहाँ किया और नीचे चला गया, खरीद लेना लपक लेना उसको, तो वहां प्रॉफिट हो जाएगा। बंदे के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, HLL ड्रॉप कर गया। इट मींस लॉस पे टिक कर दीजिए, लॉस होगा। निफ्टी बढ़ गया सर, बढ़ गया निफ्टी, लॉस पे टिक कर दीजिए। तो दोनों तरफ से मार पड़ी सर, दोनों तरफ से मार पड़ी, ये कह सकते हैं सर। बिल्कुल जी। तो अब इस कहानी को बना के दिखाना है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके दिखाना है। लिखो जी, स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल प्रॉफिट लॉस
HLL पर्टिकुलर कॉलम ऑब्वियस है पहले, पर्टिकुलर्स, HLL, निफ्टी, टोटल। काम करने का तरीका एक ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा होता है हमेशा, जैसे सेल, बाय, जो जो प्राइस है उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है जी। तो सेल कितने पे किया, बाय कितने पे किया। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि आपकी ये बैकग्राउंड में जो पोजीशंस है वो दोनों में सेम नहीं है। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। 210 पे बाय किया, ठीक है, HLL के केस में। और उसमें अगर हम देखें, भाई मेरे यहाँ लिखा हो ना, हाँ, 1078 पे ये मैंने शॉर्ट किया, तो मैं इसको 1078 को यहाँ लिखता हूँ कि यहाँ मैंने सेल कर दिया था। तो सर अब जो बाहर वो सेटलमेंट और एंट्री लिखते थे वो क्या लिखोगे सर? स्लैश करके लिख देंगे, उसमें कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला। सेटलमेंट स्लैश एंट्री प्राइस, और नीचे एंट्री, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना कि पहले वाले के एंगल से, तो सेटलमेंट प्राइस। लो जी, for HLL this is the entry price, for this Nifty this is the entry price, तो हमने ऐसे लिखा है। ठीक है। अब सर HLL का क्या हुआ सर? HLL का सर देखो, आप मुझे बताओ बल्कि क्या हुआ। HLL ड्रॉप हो गया 2%, 2% नीचे आ गया ये यहाँ से। तो मैं एक बार देख लूँ HLL का मैंने रेट ठीक लिखा हो ना, हाँ 210, 2% गिरा दीजिए सर, 2% गिरा देते हैं बेटा, अभी 2% गिरा के दे रहे हैं आपको, ये लीजिए, ये आ गया। ठीक है, इसकी ऐसे पेपर में अगर ऐसे बना रहे हैं ना तो बेटा पूरा जो आपका ICAI हो तैयार बैठा हो, तो आपको पता है नंबर काटने के, तो जितना बढ़िया बना दो, एक्सप्लेन कर दो तो अच्छा। अब निफ्टी का क्या हुआ सर? सर निफ्टी जो है 1% बढ़ गया, तो 1078 पे 1% बढ़ा लीजिए, 1088.78, दिस इज 1078 प्लस 1%, इससे आएगा प्रॉफिट लॉस पर यूनिट। सर ये 4.2 लॉस। देखिए, आप सामने सिंपल मैथ्स में भी देख सकते हैं कि आपने जितने पे खरीदा उससे नीचे आ गया तो लॉस हो रहा है। यहाँ आपने सेल किया, बाद में बाय करना, तो उस वजह से आपको नुकसान हो रहा है। इसको भी पर यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, 1078 का 1% ही करना है सर। 10.78 का यहाँ भी नुकसान है। टोटल प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए क्वांटिटी विल कम इनटू द प्ले, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई यहाँ भी दिखा दीजिए। सर कितने कितने सर? ये HLL है 1000 और निफ्टी है 200। सर दिस इज इनटू 1000, दिस इज इनटू 200, तो 4.2 इंटू 1000, ये आ गया जी 4200। बिल्कुल सर। सर 10.78 इंटू दिस 200, 2156, ये भी लॉस वो भी लॉस, इन दोनों लॉसेस को आपस में जुड़ जाने दो, 6356। क्या किसी प्रकार की कमीशन ब्रोकरेज वगैरह भी दी गई? अगर वो भी है तो भाई वो लॉस को और बढ़ावा देगी, आप उसे भी इसमें करें एडजस्ट। नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा, तो टोटल लॉस 6356 का हो जाता है। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि यार ये हेजिंग क्यों लिखा था सर, इस पे पूरा टॉपिक है यार, बड़े बड़े। अब इस टॉपिक से निकल भी जाओगे ना, पोर्टफोलियो में भी ये तंग करता रहेगा हेजिंग, तो मैं पूरा थ्योरी लिखवाऊंगा, अच्छे से कराऊंगा तुम्हें, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। अब उसके बाद हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना आज 10th क्वेश्चन में परसेंटेज रिटर्न की बात होने वाली है, तो हम वहां जाना पसंद करेंगे ताकि ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें सारी आपको समझ आ जाए। निफ्टी इंडेक्स इज करंटली कोटिंग एट 1329.78, ईच लॉट इज 250, 250 का लॉट है भाई। P purchases a March contract 1364. He has been asked to pay 10% IM initial margin. What is the amount of initial margin? बहुत अच्छी बात है, आपने ये पूछा। देन उसके बाद अगर निफ्टी फ्यूचर यहाँ चला गया, यहाँ खरीदा आपने, यहाँ चला गया, प्रॉफिट तो हो गया, प्रॉफिट भी निकालें और परसेंटेज गेन भी बताएं। चलो आराम से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में उसने लिखा है निफ्टी इंडेक्स इज करंटली कोटिंग एट दिस। सर इसमें ना आप कंफ्यूज ना हो ना,
मैं इसको पूरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। ये निफ्टी का स्पॉट लेवल है, निफ्टी स्पॉट है ये 1329.78, ऐसे ही भाई। हाँ जी। तो वन लॉट कितने का है? वन लॉट है 250 यूनिट्स। सर देखिए, स्पॉट पे तो निफ्टी बाय नहीं हो सकती, क्योंकि निफ्टी कैश मार्केट में तो खरीदी नहीं जाती है। इसका कोई ना कोई फ्यूचर खरीदेंगे आप। परचेजेज अ मार्च कॉन्ट्रैक्ट एट 164, तो निफ्टी का मार्च फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये इस लेवल पे है, तो आप इस रेट पे खरीद बेच कर सकते हैं। नॉट एट दिस रेट, दिस इज स्पॉट, और ये क्या है? फ्यूचर। मैंने बताया था ना आपको कि स्पॉट और फ्यूचर के रेट्स में फर्क होता है। इन चीज़ों को और क्लियर करने के लिए लेक्चर्स के बीच बीच में हम जरा इंटरनेट की मदद से आपको ये चीज़ें भी दिखाते रहेंगे, मनी कंट्रोल पे या अपने जीरोधा स्टॉक अकाउंट्स पे जाके कि बच्चे ये देख ले, ये स्पॉट है, ये फ्यूचर है, ठीक है, ताकि तेरे को समझ आए। बट अभी शुरू है, अभी कुछ टाइम ही नहीं बीता मेरे अकॉर्डिंग, तो इसी चैप्टर के अंदर ही ये थोड़े मनी कंट्रोल और इसके दर्शन भी होंगे, जहां आप सच में मार्केट देखेंगे, ठीक है। तो पहले मेरा समझाने का मुद्दा ये है कि ये स्पॉट रेट है, इस पे निफ्टी पे काम नहीं होता है। निफ्टी के जो फ्यूचर रेट्स आ रहे होते हैं वो उसके आसपास ही होते हैं। अगर स्पॉट से फ्यूचर ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि निफ्टी प्रीमियम पे है, स्पॉट से फ्यूचर कम हो तो हम कहते हैं निफ्टी डिस्काउंट पे है। तो हमारा इस पे काम होगा, ठीक है सर। और बताइए सर, उसने पूछा कि इनिशियल मार्जिन 10% होगा, आईएम परसेंटेज में 10%। अब ये 10% किसका होता है सर? जो ट्रेड की वैल्यू, वैल्यू ऑफ ट्रेड, वो कैसे आएगी? अभी बता रहा हूँ। 1364 का लेवल है, 250 यूनिट है। 1364 इंटू 250, मतलब कि अगर आप पूरे रुपए में काउंट करो तो 3,41,000 रुपए की पोजीशन आप बना रहे हो। अब इसमें आपको इनिशियल मार्जिन देना होगा 10%, तो 10% ऑफ 3,41,000, 34,100, ये इसका इनिशियल मार्जिन है। यस सर। तो हमारा पहला जो सवाल हमारे से पूछा गया था कि इनिशियल मार्जिन बता दो, ठीक है सर। आंसर्स मैं पहले बता दूं, सारे नहीं दिए होंगे, कई बार मैं ही आपको साथ साथ बताऊंगा, कई बार मैंने एक अलग से रिकॉर्ड भी रखा हुआ अपना कि कहाँ पे क्या है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ इनिशियल मार्जिन 34,100, ये आंसर है। अगर निफ्टी फ्यूचर राइज कर जाता है, 1370 हो जाता है, तो इसका परसेंटेज गेन क्या है? देखो, आपने गेन एब्सोल्यूट टर्म में तो बहुत निकाले हैं, यस सर निकाले हैं, पर अब आपसे परसेंटेज टर्म में पूछा गया, तो परसेंटेज कैसे होती? सर पहले एब्सोल्यूट तो निकालो। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस लिख लेना बेटा जी। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस, सेल, सेल, सर नीचे बाय, फिर और स्पष्टीकरण करें जरा, और डिटेलिंग करें। सर एंट्री कैसे ली थी आपने, सेल करके या बाय करके? सर ही परचेजेस, ही परचेजेस, इसका मतलब तो लॉन्ग ही किया, तो यहाँ हमने एंट्री को लिख दिया बाइंग में, एंट्री प्राइस बाइंग। फिर आप सेल करके निकल रहे हो, तो मतलब वो हो गया जी सेटलमेंट प्राइस, ये माइनस करना हमने। सर एंट्री हमारी हुई है 1364 पे, ठीक है सर 1364 पे। अब एग्जिट हो रहा है, निफ्टी फ्यूचर राइजेस टू 1370, ठीक है 1370, ये आ गया प्रॉफिट लॉस पर यूनिट 6 रुपए। इससे निकाल लो टोटल प्रॉफिट लॉस। सर एक लॉट में कितने यूनिट है? सर ईच लॉट इज 250, ईच लॉट इज 250, 250 इंटू 6, 1500 रुपए का मुनाफा आपको हुआ, इग्नोरिंग एनी कमीशन ब्रोकरेज, क्योंकि वो यहाँ है नहीं। अब सवाल ये आता है कि हमारे से आज ये पूछा गया कि बेटा रिटर्न की परसेंटेज बताओ। अब जब बंदा इंसान नया नया काम सीख रहा है तो उसको इतना पता नहीं होता। कई बार बच्चे मेरे को इसमें ये भी कहते हैं कि सर परसेंटेज हम ऐसे निकाल लेंगे कि 1370 पे चला गया, 1364 पे हम थे, डिवाइड बाय 1364 इंटू 100, 6 पॉइंट बढ़े हैं बेटा, तो 6 पॉइंट डिवाइड बाय 1364
64 कर दीजिए, 1364 कीजिए सर जी, डिवाइड कर दीजिए, तो ये परसेंटेज ऐसी 0.04398 आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं समझदार बंदे हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, 1% भी मूव नहीं आया। फिर बंदे देखते हैं दिए हुए आंसर पे, कहते हैं सर ये थोड़ी आंसर में गड़बड़ लग रही है आपकी, क्योंकि 4.4 दे दिया आपने, इसका राउंड ऑफ 4.4 तो नहीं बनता। तो उन्हें समझाया जाता है नालायक पार्टियों, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत लगा है यहाँ पे, आंसर गलत नहीं है। क्योंकि आपको जो आपने ये तो आप परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर निकाल दिया, ये परसेंटेज चेंज इन फ्यूचर्स प्राइस आ गया। सर हमें निकालनी थी यहाँ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज, वो निकालनी थी। तो उसमें देखना था प्रॉफिट कितना हुआ शानदार, डिवाइड बाय जो आपकी कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। पहले कॉन्सेप्ट को बनवा रहा हूँ, फिर आंसर करवा रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट बन जाए, बच्चे को समझ आ जाए कि ये करना। कई बच्चे ये वाला आंसर लेके घूमते रहते हैं, टीचर जवाब नहीं देते कि ये क्या है। सर दिस इज परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कितने परसेंट प्राइस चेंज हुए ये है। क्वेश्चन ने आपको परसेंटेज गेन पूछा होगा कि गेन परसेंटेज आपकी क्या है, तो गेन परसेंटेज तो तभी है कि क्या कमाया डिवाइड बाय क्या लगाया, कितनी पूंजी लगाई, ठीक है। तो आपने अब इसको स्पष्टीकरण करते हैं, थोड़ा इसका और डिटेलिंग करते हैं। तो इसमें आएगा प्रॉफिट, कैपिटल यहाँ क्या है सर, मार्जिन, डिवाइड बाय मार्जिन मनी, क्योंकि हमने तो मार्जिन लगा के कमाया ना ये सारा। सर कितना कमाया, सर 1500 कमाया, सर 1500 के लिए कितना लगाया। सर देखो अगर तो कैश मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा होता तो पूरा ही लगाना पड़ता, पर सट्टेबाजी में ये बड़ा फायदा ना, सिर्फ पार्ट ऑफ द मनी में लगता है और बेनिफिट पूरे के देते हैं। तो मार्जिन लगा सिर्फ 34,100 रुपये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लीवरेज इफेक्ट कितना तगड़ा आएगा। अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे लाता हूँ तो ये आ रहा है 4.3988%, जिसको राउंड ऑफ करके ऐसा जरूर लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से परसेंटेज गेन आया करेगा बेटा। दोबारा देख लूँ, इसकी और बातें मैंने करनी है। प्रॉफिट जो भी ट्रेड में हुआ डिवाइड बाय जो उसमें मार्जिन आपने डाला, परसेंटेज आप ले आया करेंगे, जो कि 4.40% आ रही है। अब सर इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे, सर ये देखो, जो फ्यूचर का प्राइस है वो तो सिर्फ 0.00438 इतना कुछ मूव किया, 439, बट इट इज नॉट इवन अ हाफ परसेंट, नॉट इवन अ हाफ परसेंट, ठीक है जी। और आपकी रिटर्न देखो, आपकी रिटर्न देखो, क्या रिटर्न आई है 4.40%। थोड़ा अगर बंदा दिमाग से सोचे तो कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कैसे हो गया सर, मैं बताता हूँ सर। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट समझाने की शुरुआत हो रही है यहाँ से, तो अपने नोट्स में भी लिख लेना कि अब हम मल्टीप्लायर इफेक्ट भी समझने लगे हैं। ये भी एक बला है जो समझनी है। अब हुआ क्या इस ट्रेड में, ध्यान से देखें। 1364 इंटू 250, इतने का ये ट्रेड था। मैं इसके सबूत आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ किया ही हुआ, ठीक है। ये इतने का ट्रेड था, 3,41,000, 3,41,000, और बाद में ये इतने पे चला गया। 1,500 रुपये ज्यादा वैसे तो, पर कैलकुलेटर से ही करेंगे, 3,42,500, ठीक है। अब अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो आपको ये चीज मिली, आपको ये ऊपर का गैप पूरा मिल गया, ये 1,500 रुपये का गेन आपका माना गया। पर इसके लिए जो आपने पूंजी लगाई, कैपिटल लगाई, अगर वो लगाई होती 3,41,000, ध्यान से समझना, तो डिटेल में समझाना, बुक में तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का एक फॉर्मूला दिया हुआ, तो आपकी परसेंटेज रिटर्न बिल्कुल ही आती जितना प्राइस चेंज हुआ। चेक करके देखो, 1,500 डिवाइड बाय 3,41,000, चेक कर लें पूरा अच्छे से। परसेंटेज में जो रिटर्न है, यार मैंने ना पिछली बार शायद, हाँ ये इंटू 100 करना शायद रह गया था, तो प्लीज प्लीज है, ऐसी कई बार गलतियां सी हो जाती हैं, तो मैं उसको ठीक कर दूं पहले। तो ये अब ठीक हो रहा है।
कई बच्चे वेट कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मैं इंटू 100 करके ही ला रहा हूँ भाई। तो ये रिटर्न आ रही है, ये देखिए बिल्कुल 0.43988%। प्लीज बने रहे, पूरा बने रहे हैं। ये रिटर्न आ रही है, मतलब जितना प्राइस मूव हुआ है, जितना प्राइस मूव हुआ उतनी ही रिटर्न आ रही है। सर फिर जो बंदा फ्यूचर्स के थ्रू जा रहा है उसकी रिटर्न तो आपने बड़ी शानदार निकाल ली है। सर ये क्यों हो रहा है? जो बंदा फ्यूचर्स के थ्रू पैसा लगाता है वो 3,41,000 लगाता ही नहीं है, वो ओनली अ पार्ट ऑफ इट लगाता है। पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ क्या? मार्जिन। इसे हम लीवरेज इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट सब कहते हैं। सर देखो, कोई कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का आपको गैप जो भी आएगा वो मिलेगा, प्लस माइनस आपका होगा 341 से लेके जहां भी हो जाता है। पर वो कह रहा है तूने लगाने 3,41,000 नहीं है, सिर्फ उसका 10% लगाना है, तो इट विल मैग्नीफाई योर रिटर्न परसेंटेज। ये देखिए, अब हम इसमें वो चीज दिखाते हैं जो हम कहने जा रहे हैं। 3,42,500 माइनस 341, इस मूवमेंट को आपने कैप्चर कर लिया, ये यहां से यहां तक के मूव को आपने कैप्चर कर लिया सिर्फ 34,100 लगा के। अब जब ये बेस इतना छोटा हो जाएगा तो रिटर्न मैग्नीफाई करेगी। वही रिटर्न वही रिटर्न जो है वो 4.3988 होने लग गई। देख रहे हैं कि नहीं? अभी इसको कंक्लूड नहीं किया, मैं कहता आपको लॉजिकली पहले समझ आ जाए कि यू आर गेटिंग दी होल रिस्पॉन्स, जो पूरी वैल्यू चेंज हो रही है वो मिल रही है बाय इन्वेस्टिंग ओनली अ पार्ट ऑफ इट। तो जहां भी ऐसा होता होगा तो वहां परसेंटेज तो दमदार बनेगी। 100% मूवमेंट आपकी हो रही है सिर्फ 10% पैसा लगा के। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इस चीज को हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कितने नंबर ऑफ टाइम आएगा? मल्टीप्लायर अगर टाइम्स में निकालना हो ना कि रिटर्न कितनी मल्टीप्लाई करेगी, तो बुक्स में फॉर्मूला है, इट इज 100% डिवाइड बाय मार्जिन का परसेंटेज। मार्जिन का परसेंटेज, मार्जिन परसेंट। तो अगर यहाँ 100% है और मार्जिन परसेंटेज है 10%, तो सर 10 टाइम का मल्टीप्लायर आएगा। वही आपके केस में है। देखिए, ये हमारी रिटर्न आई फ्यूचर में, जबकि प्राइस मूवमेंट में रिटर्न सिर्फ कितनी थी? 0.43। तो 10 टाइम मल्टीप्लाई की। अगर मार्जिन की परसेंटेज मान लो 5% होती तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कितने टाइम का आ जाता? 20 टाइम्स। जितनी कैपिटल कम होती जाएगी उतना ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। समझ पा रहे हैं? तो वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं पूछा गया था, उसमें तो सिर्फ एक परसेंटेज निकाल ली थी, पर मैंने आपको आगे का भी थोड़ा समझा दिया। तो दिस यू कैन नोट डाउन विद प्रॉपर एग्जांपल। इसी क्वेश्चन के थ्रू जैसे हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट को शुरू किया कि ये चीज पहले बने, पॉज करके आप इजीली कर सकते हैं, फिर ये चीज बने, फिर वो मल्टीप्लायर कितने टाइम होता है वो चीज भी नोट डाउन हो। लॉजिक उसका बहुत ही क्लियर है सर। देखिए, जितना आप इस बेस को कम करते जाओगे ना उतना रिटर्न मैग्नीफाई होता जाएगा, उतने नंबर ऑफ टाइम आप रिटर्न को मैग्नीफाई कर सकते हैं जितना छोटा आप बेस करते जाते हैं। अब वही कोई कह दे कि 100 रुपए पे जो भी रिटर्न आएगी वो 5 रुपए लगा के मिल जाएगी तो 20 गुना आपको रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगी ना, ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और आगे देखते हैं सर। सर अगला तो फिर अच्छे वाला है, वो तो भी बहुत देर तक होगा। मार्जिन विड्रॉन, हेजिंग, ये सब चीजें हैं, देख रहे हैं। जितना कभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग चलना ना। सर एक क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएंगे। जिस किसी के नहीं आए वो व्हाट्सएप करके पूछेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका 20 होमवर्क में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में जा सकता है। इस पे मैं एच भी लिख लूँ ताकि मुझे ध्यान रहे बाद में कि ये तो होमवर्क में दे दिया था। ठीक है सर, ये हो जाएंगे। हम्म उसके बाद अगले टॉपिक की थोड़ी सी इंट्रो करते हैं, क्योंकि और जो है मेरे को अब मार्जिन स्टेटमेंट ही सिखानी है, फिर फेयर वैल्यू भरा हुआ है इस सब में। तो ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़ लीजिए क्या कहता है। कहता है 13 सितंबर अ ट्रेडर बाइज अ 1 निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1870। यहाँ खरीदा, बाय किया, लॉन्ग किया। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट 10,000 है, IM दे दिया 10,000 का।
मेंटेनेंस मार्जिन 75% ऑफ इनिशियल, तो मेंटेनेंस हो गया 7500। निफ्टी इंडेक्स आर इन अ मल्टीपल ऑफ 200, ये लॉट साइज है। सेटलमेंट प्राइस दिए हो अगले 8 दिन के, ये 13 सितंबर है सर। तो 13 सितंबर को भी देखो सुबह कहीं खरीदा होगा ना, तो 3:30 तो वहां भी बजेंगे, तो 13 सितंबर के एंड तक यहाँ है। तो अगर आप देखें, थोड़ा सा याद करवा रहा है एमटीएम की मार्किंग टू मार्केट वाली जो बात होती थी ना, वो चीज इसमें होने वाली है। ठीक है जी। उसके बाद जी 14 सितंबर को फिर नीचे है। अगर आप खरीदार बन के बैठे हैं तो ये बुरी सिचुएशन है कि बार बार वो नीचे जा रहा है, फिर नीचे है, फिर नीचे है, फिर यहाँ से पलटी मारता है, ऊपर आना शुरू करता है, फिर ऊपर आता है। अब कहते हैं इन्वेस्टर ने, क्योंकि पूरी सीरीज होती है, तो मैंने आपको बताया था कि आप एंड तक भी पोजीशन रख सकते हैं, आप एक्सपायरी पे भी निकल सकते हैं, आपकी मर्जी है, पहले निकलना है पहले भी निकल सकते हैं। तो ये 13 सितंबर को इनिशिएट किया, 23 सितंबर को भाई साहब इसमें से निकले जब प्राइस ये था, तो 1870 पे इन्होंने लॉन्ग किया था भाई, और 1883 पे एग्जिट हो रहा है, तो 13 पॉइंट ऊपर है, 200 का लॉट है, 200 का लॉट है, तो वहां से अगर आप देखें तो 2600 का प्रॉफिट इन्हें हुआ है। बीच में जो भी आया उससे एमटीएम निकलेगा कि मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट में क्या करना है। फाइनलिटी यही है, क्योंकि क्लोज इज द पोजीशन। आपको कहा गया मार्जिन अकाउंट बनाओ शोइंग ऑल कैश फ्लोज अज्यूमिंग नो अमाउंट इज विड्रॉन, और ये सारा आपने ऊपर ध्यान दिया होगा कि इनिशियल मार्जिन 10,000 है और मेंटेनेंस मार्जिन 75% ऑफ द इनिशियल है। तो अगर मेंटेनेंस मार्जिन से आप नीचे गए देन यू विल गेट द मार्जिन कॉल। ठीक है, ये चीज भी है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है जो हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अभी आप अपनी रिवीजन करें, छोटे मोटे क्वेश्चन रिवाइज करें, तो अगले लेक्चर में देखें इसे कि कैसे बनती है स्टेटमेंट।